मानव नेत्र का आकार, मानव नेत्र का आकार लगभग गोलाकार होता है। मानव नेत्र का आकार लगभग गोलाकार होता है। गोलाकार होता है। इसके बाहर का भाग, इसके बाहर का भाग श्वेत अपारदर्शी, श्वेत अपारदर्शी होता है। लिख तो आराम से। इसके बाहर का भाग श्वेत अपारदर्शी होता है, जिसे दृढ़पटल, जिसे दृढ़पटल या दृष्टिपटल कहते हैं, जिसे दृढ़पटल या दृष्टिपटल कहते हैं। या दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल के नीचे दृष्टिपटल के नीचे एक काले रंग की, एक काले रंग की झिल्ली होती है। काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। दिखाई दे रहा होगा इसमें कोरोइड। जो जो मैं बता रहा हूँ वो सब इसमें देखते रहो बीच बीच में, या अपने फिगर में उसमें देखते रहो फिगर में क्या क्या बना रहे हैं। कोरोइड कहते हैं। फुल स्टॉप लगा लेगा। मानव नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। मानव नेत्र के सामने का भाग, सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे पीछे 1.33 अपवर्तनांक का, 1.33 अपवर्तनांक का अपवर्तनांक का पारदर्शी द्रव भरा होता है। पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे नेत्रोद कहते हैं। देखो एक साइंटिफिक बात समझो, ये होता है नेत्रोद। जब कभी भी कोई ऐसी इमोशनल सिचुएशन होती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, जो पानी निकलता है, तो बार बार कह रहे हैं ना आंसू निकलते हैं। लेकिन एक साइंटिफिक बात समझो, जो आंख से संबंधित नाड़ी होती है, नर्व जिसे कहते हैं, उसका एक कनेक्शन नाक से भी होता है। समझ गए जी। तो जब कभी भी हमारी आंख बहती है ना, तो उसके साथ साथ नाक भी बहती है। तो जब जब आंख से पानी आता है इमोशनल तरीके से, खुशी में नहीं आ रहा है, जब इमोशनल तरीके से आंख से पानी आएगा तो उसके साथ साथ नाक से पानी भी आएगा, क्योंकि दोनों का कनेक्शन मिक्स रहता है इसका। तो इसलिए ध्यान देना आपसे आगे को, जब कभी भी रोगे तो साथ साथ, कभी कभी फिल्मों में भी तुमने देखा है कि जब जब रोते तो ना रुमाल दे देते हैं, तो वो आंख पहुँचने के बजाय नाक पहुँचते हैं उससे। ठीक है, तो देखना इमोशनल जब कभी होता है वो इमोशनल अत्याचार ही है, और कुछ नहीं है। लिखा उसमें नेत्रोद। नेत्रोद के पीछे, अब मत बाप कौन सी बह रही है। नेत्रोद के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली लगी होती है। एक अपारदर्शी झिल्ली लगी होती है, जिसे
आइरिस कहते हैं, आइरिस। जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है। आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस के पीछे, आइरिस के पीछे, आइरिस के पीछे नेत्र लेंस लगा होता है। आइरिस के पीछे नेत्र लेंस लगा होता है। नेत्र लेंस लगा होता है जो पक्षमाभ की पेशियों द्वारा टिका होता है। शेर हो गया ना ये तो। लेंस होता है जो पेशियों द्वारा टिका होता है, जो पक्षमाभ की पेशियों द्वारा टिका होता है। नेत्र लेंस के पीछे, नेत्र लेंस के पीछे पीछे 1.33 अपवर्तनांक का, नेत्र लेंस के पीछे 1.33 अपवर्तनांक का पारदर्शी द्रव भरा होता है। पारदर्शी द्रव भरा होता है। पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कचाव द्रव कहते हैं। जिसे कचाव द्रव कहते हैं। कचाव द्रव के पीछे कचाव द्रव के पीछे एक पारदर्शी झिल्ली लगी होती है। एक पारदर्शी झिल्ली लगी होती है। झिल्ली लगी होती है जिसे रेटिना कहते हैं। जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु से आने वाला प्रकाश, वस्तु से आने वाला प्रकाश लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसी रेटिना पर फोकस होता है। इसी रेटिना पर फोकस होता है और दृष्टि नाड़ियों द्वारा इसका संदेश मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क तक पहुंचता है। फुल स्टॉप लगा के नई लाइन से लिखेंगे। रेटिना पर स्थित वह बिंदु, रेटिना पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जिस पर सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है
पीत बिंदु कहलाता है। देखो सर, पीत बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पीले कलर का होता है, इसलिए पीत बिंदु कहलाता है। पीत बिंदु कहलाता है। और पीत बिंदु से नीचे, और पीत बिंदु से नीचे पीत बिंदु से नीचे कहाँ भाई, नीचे वह बिंदु जिस पर प्रकाश सबसे कम पड़ता है, जिस पर प्रकाश सबसे कम पड़ता है, अंध बिंदु कहलाता है। अंध बिंदु अंध बिंदु कहलाता है। बस जी, अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हारी थ्योरी लगभग एक पेज के आसपास चली गई होगी, है तो नहीं? लेकिन ना वो, लेकिन कभी ना कभी इसकी थ्योरी नापना मत, क्योंकि ये सब ना कहानी की तरह है, समझ गए? रटने की जरूरत भी नहीं है। सुन लो यार, पता ना कहाँ कहाँ की बातों में लग जाते हो। तो रटने के चक्कर में मत पड़ना, इसके रटोगे तो ऐसा तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, और वो रटो हुआ रुकेगा भी नहीं। इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट का मतलब पता है क्या होता है? देखो, चुटकियों में तुम्हें नेत्र लेंस जो होता है ना, जो मानव नेत्र होता है, इसके सारे पार्ट, सारी थ्योरी चुटकियों में याद हो सकती है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जरा सा समझने की बात है। यहाँ से शुरू करेंगे और इधर को निकल जाएंगे, मतलब उस सिरे से उस सिरे की ओर शुरू, इधर से शुरू करके इधर को निकल जाएंगे। कैसे बोलेंगे कि मानव नेत्र का आकार लगभग गोलाकार होता है। इसके सबसे बाहर का भाग सफेद श्वेत अपारदर्शी होता है, जिसे दृष्टिपटल या दृढ़पटल कहते हैं। दृढ़पटल के नीचे एक अपारदर्शी परत लगी होती है, अपारदर्शी काली परत होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। मानव नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे ये एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, 1.33 अपवर्तनांक का पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद के पीछे एक झिल्ली लगी होती है, डायरेक्ट आइरिस नहीं बोलना होता है, एक झिल्ली लगी होती है, अपारदर्शी झिल्ली, ठीक है ना, अपारदर्शी झिल्ली लगी होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है, जिससे वस्तु से आने वाला प्रकाश इसी छिद्र से होकर आपतित होता है, इसी छिद्र से होकर निकलता है। तो इस छिद्र को पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, ठीक है। नेत्र तारे के ठीक पीछे एक नेत्र लेंस लगा होता है, जो पक्षमाभिकी पेशियों द्वारा टिका होता है, पक्षमाभिकी पेशियों द्वारा टिका होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक 1.33 अपवर्तनांक का पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे कचाप द्रव कहते हैं। कचाप द्रव के पीछे एक पारदर्शी फिल्म लगी होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। फिल्म का मतलब झिल्ली लगी होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु से आने वाला प्रकाश इसी रेटिना पर फोकस होता है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक काम की बात सुनो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कोई भी वस्तु जब हम देख रहे होते हैं ना, तो हमारी आंख पर वो उल्टी बनती है, लेकिन जो दिखाई देती है वो सीधी दिखाई देती है। क्वेश्चन ये आ जाता है, तो होता क्या है कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन नाड़ियों द्वारा जो उसका संदेश है ना, जाते जाते वो सीधा हो जाता है और मस्तिष्क तक वो सीधा पहुंचता है, तो मस्तिष्क उसका सीधा अनुभव करता है। चित्र हमेशा उल्टा ही बनेगा, किसी वस्तु का चित्र हमेशा उल्टा बनता है। तो रेटिना पर चित्र उल्टा बनता है हमेशा। रेटिना पर सबसे अधिक प्रकाश जहां पड़ेगा उसे पीत बिंदु कहेंगे, जहां सबसे कम प्रकाश पड़ेगा उसे अंध बिंदु कहेंगे। जितना भी यहाँ प्रतिबिंब बनता है वो नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, और मस्तिष्क बता देता है कि भाई कौन सा चित्र है, कौन सी वस्तु है, तुम्हें सबको पता चल जाता है। तुम उसका मुंह से नाम भी बोल सकते हो, जो भी तुम्हें अनुभव करना होता है।